फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हेस्टिया अपनी आंखों को खोलती है और आसपास देखने लगती है। फिर वो कहती है कि अरे, मैं यहाँ पे कैसे आ गई? ये जगह कुछ फैमिलियर नहीं लगती है। वो कहती है कि मैं तो टेंपल में थी ना, मैं यहाँ पे कैसे आई? तो फिर वो सोचने लगती है, उसे लगता है कि वो टेंपल के लोग सेंटस वगैरह उसे यहाँ पर लेकर आए होंगे, लेकिन वो सोचती है वो लोग तो इतने अच्छे नहीं कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आए। फिर वो कहती है क्या क्या मैं दोबारा से उसी टाइमलाइन में वापस आ गई हूँ? फ्रेंड्स, देख लो कितनी प्यारी लग रही है। और फिर तो वो ऐसे ही सोचते हुए अपने हाथों को देखने लगती है और वो कहती है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को हल्का फील कर रही हूँ। और फिर वो नीचे उतरती है अपने बेड से और उसके बाद वो खुद को बहुत अच्छे तरीके से देखने लगती है। वो कहती है कि हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये एनर्जेटिक फीलिंग, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन वो फिर सोचने लगती है कुछ। वो सोचती है कि अच्छा, अगर मैं वापस आ गई हूँ तो फिर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है, खिड़की को खोलती है और वो बाहर की ओर देखने लगती है। फिर उसे दिखता है कि वो तो कैपिटल सिटी में है और ये जो कासल है वो हमारी हेस्टिया का पुराना कासल है, जब उसके पास बहुत पैसा हुआ करता था। फ्रेंड्स, आपको याद ही होगा कि वो बाद में फिर सारे पैसे स्पेंड कर दी थी और वो माउंटेन्स में रहने लगी थी। यहाँ पे फिर हेस्टिया सोचती है, अच्छा, तो सच में लगता है कि मैं टाइमलाइन में वापस आ गई हूँ। तो अगर मैं वापस आ गई हूँ तो फ्रेंड्स, वो ऐसा सोच ही रही होती है। फिर वो देखती है कि उन लोगों की स्माइल को और वो कहते हैं कि अरे, ये दिन तो वही लगता है जब 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 डायना और हेलियोस की शादी थी। यानी कि ये उनके वेडिंग के बाद वाला डे है, यानी कि ये उनकी वेडिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस टाइमलाइन में आ चुकी है जहाँ पे जो हेलियोस है और डायना, उन दोनों की शादी हो चुकी है। और ये वही दिन है जिस दिन केल है उसने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट किया था मर्डर के लिए, अपने आप को मारने के लिए। तो वो कहती है अरे नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वो वहाँ से भागने लगती है टर्न होकर। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी होती है। फिर वो देखती है फर्स्ट टाइम। फ्रेंड्स, फिर हेस्टा कहती है ये पहला टाइम था जब केल ने अपने आप को किल करने की कोशिश की थी। फिर तो वो कहते कि मुझे मार्कुस मैंशन ले चलो। वहाँ पे वो ड्राइवर कह ही रहा था कि तभी वो उसके मुंह पे दोबारा से गोल्ड का बकेट मारती है और कहती है कि इसे लो और रखो। फ्रेंड्स, देख रहे हो, हेस्टी अभी भी नहीं बदली है। कोई बात नहीं। और फिर हम उसका मुंह देखते हैं और वो कहते हैं कि अरे, मैं दोबारा सेकंड चांस नहीं ले सकती, मुझे इन सब चीज़ों को रोकना होगा। और अपनी हेस्टिया जा रही होती है और वो खिड़की से बाहर देखती है और वो कहती है कि इस बार मैं केल को और डायना को एक साथ करने के लिए नहीं हूँ और मैं उनको नहीं ऐसे देखने दूँगी। और वो कहते हैं कि हेस्टिया कहती है कि जो हेलियोस था वो तो बस उसके साथ एक अच्छा इंसान था डायना के साथ, लेकिन जो केल था उसने अपना सब कुछ उसको दे दिया डायना को। और उसने अपनी सारी चीज़, हमेशा वो उसके लिए खड़ा रहता था। लेकिन डायना ने क्या किया? डायना ने उसकी ओर देखा भी नहीं एंड में। फिर तो हमें हमारी हेस्टिया दिखाई जाती है, वहाँ पे दो गार्ड्स होते हैं। वो कहते हैं वो कौन है वहाँ, वो कौन है? फिर तो हमारी हेस्टिया बहुत ही स्कैरी फेस उन लोगों को देती है। फिर तो वो लोग इतना डर जाते हैं, बोलते तुम कौन भाई, कहाँ से तुम आए? और अपनी ऐसी हेस्टिया का फेस देख कर तो वो दोनों भी डरते डरते कहते हैं ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम ऐसे ही आ जा सकते हो। फिर तो हमें लगा था कि हेस्टिया कुछ खास बोलेगी, लेकिन वो कहती है देखो सेंटर जाए ना वहाँ। वो बोलते किधर किधर। और फिर अपनी हेस्टिया ना एकदम हल्के जैसे भागती वहाँ से। वो दोनों बेचारे की दीवार को तोड़ के आ जाती है और वो कहती है अब मैं रुकूंगी नहीं, अब मुझे जल्दी मुझे पहुँचना होगा किल के पास। और वो कहते हैं डायना, डायना यहाँ पे डायना कहाँ से आई? वो कहती है कि अरे वो कौन है, अरे वो कौन है? फिर तो हमारा बटलर भी देखता है कि अरे वहाँ पे कोई आ रहा है क्या, कुछ क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है। फिर तो हेस्टिया कहती कि मैं तुम्हें रियलाइज़ करवाऊंगी। और फिर हमारी हेस्टिया आती है और धमाके से दरवाजे को खोल देती है। ये देख के तो बेचारे बटलर का मुंह फटा का फटा रह जाता है। वो कहते हैं कि अरे, ये इस धरती पे क्या हो रहा है? और हेस्टिया कहती है माय लॉर्ड।
और फिर हमें दिखाया जाता है गेट के अंदर केल खुद को मारने की दोबारा से कोशिश कर रहा था। और ये देखते हुए हेस्टिया तो सोचती है कि मुझे पता था कुछ ऐसे होने वाला है। फ्रेंड्स देख लो इसका मुंह, ये भी बोल रहा है लाइक क्या हुआ यहाँ पे भी। फिर तो केल भी गेट की ओर देखने लगता है और फिर हेस्टिया कहती कि मुझे पता था कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। और वहाँ पे तो ये सब देख के बटरल की तो जान ही निकल जाती है और वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे ये सब कुछ ऐसे होते हुए नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि अब वो क्या करेगी। फ्रेंड्स सोचो क्या करेगी। वो दौड़ते हुए जाती है, मुझे लग रहा है कि गले लगाएगी। बिल्कुल गलत है आप लोग। वो दौड़ते हुए जाती है और हमारा केल भी लाइक है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है। और वो कहती है कि अरे ये वही चीज़ है जो मैं चाहती थी। और हमारी हेस्टिया ने केल को धक्का मार दिया था। बहन ये क्या कर रही है। मैं मानती हूँ तू फैन है, लेकिन चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। फ्रेंड्स हमारी हेस्टिया ने धक्का मार दिया था और हमारा केल भी ज़मीन के ऊपर गिरता है और वो अपने गर्दन को खुजाते हुए कहते हैं ये क्या था अभी। और हेस्टिया उसे कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हेस्टिया। और फिर तो वो अपने वो देने लगती है, अपना परिचय देने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा प्रपोजल था। और फिर तो बटलर होता है। फिर हमें बटलर की ओर का सीन दिखाया जाता है। ये बटलर है जो कि मार्कोस फैमिली को बहुत टाइम से सर्व कर रहा है। हमें बताया जाता है कि इसने ना केल को यंग एज से ही संवारा था और ये उसके फादर की तरह बिल्कुल ही। तो ये देखकर कि अपना केल मरने की कोशिश कर रहा है, हमारा जो बटलर है उसका तो दिल ही टूट गया था। और वो कहता है कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। पहले तो केल फर्स्ट टाइम केल तो खिड़कियों से कूदकर मरने की कोशिश करता है और वहाँ पे पूरी चीज़ें बिखरी होती है। और फिर वहाँ पे एक सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद हमारा केल ये सब तो देख के एक लड़की आती है और वो उसको धक्का मारती है, उसको नीचे गिरा देती है मेरे प्यारे केल को। और वो कह रही है बाद में कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सब हमारा बटलर सोच रहा होता है फ्रेंड्स। और ये प्रपोजल रखती है, बोलती है ये सब तो देख के हमारे बटलर की तो आंखें चमक जाती है और वो कह रहे अरे भाई ये सब क्या हो रहा है।